मैना कुमारी। श्रीमंत नानासाहेब पेशवा सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के शिल्पकार थे। स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया था। 1857 के संग्राम में भारतीय पक्ष की जीत हुई। फिर से भारत का पलड़ा भारी होने लगा। भारतीय सेनानियों का नेतृत्व नाना साहब पेशवा कर रहे थे। उन्होंने अपने सहयोगियों से बिठूर का महल छोड़ने का निर्णय लेने का आग्रह किया। उनकी योजना थी कि किसी सुरक्षित स्थान पर फिर से सेना एकजुट हो जाए और बोरिस ने नए मोर्चे से मोर्चा ले लिया। मैना कुमारी नाना साहब की दत्तक पुत्री थी। वह उस समय केवल 13 वर्ष की थी। भारत देश को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ादी दिलाने में देश की वीरांगनाओं ने भी अपना बलिदान दिया है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ऐसी ही एक बाल वीरांगना ने 11 सितंबर 1857 की क्रांति के दौर में देश के लिए बलिदान दिया था। 160 वर्ष पूर्व आउटरम नामक ब्रिटिश अधिकारी ने जिंदा जला दिया था। इस वीरांगना ने भी 1857 की क्रांति के दौरान अपने पिता के साथ जाने से इसलिए मना कर दिया था कि कहीं उसकी सुरक्षा को लेकर उसके पिता को देश सेवा में कोई समस्या न आए। उसने बिठूर के महल में रहना उचित समझा। उस समय नाना साहब पर ब्रिटिश सरकार ने इनाम घोषित किया था। नाना साहब के महल से जाने के बाद जैसे ही अंग्रेजों को यह पता चला कि नाना साहब महल से बाहर है, तो ब्रिटिश सरकार ने पूरे महल को घेर लिया। लेकिन उन्हें वहाँ कुछ सैनिकों के साथ बस मैना कुमारी ही मौजूद दिखाई दी। मैना कुमारी ब्रिटिश सैनिकों को देखकर महल के गुप्त स्थानों में जाकर छुप गई। ये देख ब्रिटिश अफसर ने आउटरम ने महल को तोप से उड़ाने का आदेश दिया। ऐसा करके वो वहाँ से चला गया, पर अपने कुछ सिपाहियों को वही छोड़ गया। देर रात हो जाने पर मैना को लगा कि सब लोग जा चुके हैं। यह सोचकर वह बाहर निकली तो 2 सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और फिर आउटरम के सामने पेश किया। आउटरम ने पहले मैना को एक
पेट से बांध दिया। फिर मैना से नाना साहब के बारे में गुप्त बातें पूछने लगा, परंतु उसने मुंह नहीं खोला। यहाँ तक कि आउटरम ने मैना कुमारी को जिंदा जलाने की धमकी दी, पर उसने कहा कि वो एक क्रांतिकारी की बेटी है, मृत्यु से नहीं डरती। यह देख आउटरम तिलमिला गया और उसने मैना कुमारी को जिंदा जलाने के आदेश दे दिए। इस पर भी मैना कुमारी ने बिना प्रतिरोध किया। जब बिठूर में एक पेड़ से बांध दिया, तब 13 वर्ष के लड़के को ब्रिटिश सेना ने जिंदा आग के हवाले कर दिया। वह लड़की धुआं धुआं कर जल गई, लेकिन ऊब तक नहीं बोली और जिंदा लाश के तरह जलती हुई राख में तब्दील हो गई, इसलिए कि आग में जल गई ताकि क्रांति की मशाल हमेशा जलती रहे। धन्यवाद।